नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको गोलू देवता के जन्म का दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे राजा झालूराई ने 8वां विवाह किया और उसके बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई और उनके गर्भ में गौर भैरव ने अवतार लिया और उसके बाद की 9 महीने का कष्ट और बाला गुड़िया के जन्म की कथा आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोलू देवता का नाम बाला गुड़िया पड़ा और उनका नाम गोलू देवता पड़ा। मित्रों, कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। सातों रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है और सातों रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिष ने उन्हें बताया है कि जब पहली बार संतान होती है तो अगर कुछ भी खाने का मन हो तो उस वक्त पहला खाना अंधेरे में खाते हैं और जो आपका मन है आप बताएं, हम आपके लिए बनाएंगे। तब माता कलिंगा ने बोला कि मुझे खीर खाने का मन है। इसलिए सातों रानियों ने यह योजना बनाई कि इसके खीर में हम चीजें मिला के इसके गर्भ को खत्म कर। और सातों रानियां गाड़ गधरे के इलाके में गई। वहां से बिच्छू सांप को मारा और मार के उसके खीर में मिला के उन्हें दे दिया। लेकिन माता कलिंगा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह पंचनाम देवताओं की बहन थी जो कि खुद देवी स्वरूप थी। इसलिए माता कलिंगा को यह पता चल गया कि इन्होंने ऐसा इनके साथ किया है और उन्होंने वह खीर नहीं खाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह बात राजा को बताई। लेकिन राजा ने बोला कि अगर तुमने वह नहीं खाया तो ठीक हुआ और अभी तुम इस बात पे ध्यान मत दो और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। लेकिन जब उनका सातों रानियों का प्रयास असफल रहा तो फिर उन्होंने एक और योजना बनाई। सातों रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिष ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। इसलिए कुछ समय बाद प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलवट्टे को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में एक सब गाय थी जो कि निसंतान थी। उसकी भी कोई संतान नहीं थी, उसने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया था और वह गाय काफी उग्र थी, बहुत गुस्सैल थी और सिर्फ राजा के ही काबू में आती थी। और उन्होंने उस दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बच्चे को बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बाका ना हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे को जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान ना थी। कुछ दिनों बाद मछुआरे ने कहा कि अब हम इस बच्चे का नाम क्या रखें। उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया और उनसे बोला कि हमें ये बच्चा गौरी नदी के पास मिला है और हमें इसका नाम रखना है। तब पंडित ने बताया कि इसका नाम क्या रखा जाए क्योंकि ना ही इसके जन्म का पता है, ना ही उस दिन का जिस दिन यहाँ जन्मा हो। तो तब पंडित ने कहा कि हम एक काम करेंगे, तुम्हें ये बालक गौरी नदी के पास मिला है और बालक रूप में मिला है,
तो इसलिए आज से इसका नाम बाला गौरिया पड़ेगा। तब से गोलू देवता का नाम बाला गौरिया पड़ा। अब बाला गौरिया जब छोटे थे तो वो काफी गोल मटोल से थे। गोल मटोल से होने के कारण उनकी माता उन्हें गोलू के नाम से पुकारती थी। गोलू के नाम से पुकारने पर उनका नाम गोलू पड़ा, इसलिए हम उन्हें गोलू देवता कहते हैं। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओ 7 रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काठ का घोड़ा लेकर उसे पानी पिलाने आया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक तुम पागल हो, क्या लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़की को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा झालूराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी और रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया। बालक ने अपने न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उन्हें माफ किया और दंड स्वरूप उन्हें सिर्फ राजमहल से बाहर रहने को दिया और वहीं उनका राशन पानी दे दिया था। और राजा बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनका बालक फिर से उनके राजमहल में आ गया था। अब इसके आगे की कथा आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी कि कैसे शिलपट्टे गोलू देवता के भाई बने। धन्यवाद।